नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम इंडियन आर्मी के उस जाबाज की बात करेंगे जिन्होंने 1962 में हुई सीनो इंडिया वॉर में अदम्य साहस और वीरता दिखाई। वह अकेले चीन के सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़े तथा दुश्मन के सिकंजे से मौत को भी मात देकर वतन लौटे। भारतीय सेना की सबसे फियरलेस रेजिमेंट दैट इज गोरखा रेजिमेंट के इस बहादुर ने हथियार व सैनिक कम होने के बावजूद दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1962 की सीनो इंडिया वॉर के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा की। विपरीत परिस्थितियों में भी ये पूरी हिम्मत से लड़े और देश को प्रोटेक्ट रखने का हर संभव प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम लेफ्टिनेंट कर्नल थापा के जीवन को थोड़ा और करीब से जानेंगे कि कैसे शिमला की पहाड़ियों में पैदा हुआ एक बहादुर सिपाही परमवीर बना। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा की इंस्पिरेशनल लाइफ के बारे में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के बचपन से। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा का जन्म 28 अप्रैल 1928 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनका जन्म एक नेपाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पदम सिंह थापा था। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा 28 अगस्त 1949 में 8th गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड हुए। गोरखा परिवार में जन्मे इस वीर के मन में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जुनून था। गोरखा परिवार में पैदा होने के कारण इनमें सोल्जरिंग होना स्वाभाविक था। वह अपनी ड्यूटी खुशी खुशी और पूरी शिद्दत के साथ करते थे। एक बहादुर सैनिक होने के साथ साथ वह काफ़ी हम्बल एंड गुड ह्यूमन बीइंग भी थे। आपको बता दें कि कर्नल थापा बेहतरीन स्पोर्ट्समैन भी थे जो काफ़ी अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। 8th गोरखा राइफल्स की 1st बटालियन को ज्वाइन करने के बाद ऑन 28 फरवरी 1951 ही रिसीव्ड टेम्परेरी कमीशन एज सेकेंड लेफ्टिनेंट। 21 फरवरी 1953 को वह लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट हुए। 29 सितंबर 1956 को उन्हें एज ए लेफ्टिनेंट परमानेंट कमीशन मिला तथा 21 फरवरी 1957 को वह कैप्टन रैंक पर प्रमोट हुए। इंडियन आर्मी में कुछ साल सर्विस देने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा की शादी शुक्ला थापा से हुई। धन सिंह थापा के 3 चिल्ड्रन हैं, 2 डॉटर्स पूर्णिमा एंड मधुलिका एंड अ सन परमदीप। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 1962 के इंडिया चाइना वॉर की, जिसने भारत माँ के इस वीर को परमवीर बनाया। दोस्तों, 1962 के दौरान इंडिया एंड चाइना के बीच हिमालय रीजन को लेकर विवाद आम बात थी, पर सिचुएशन तब खराब हुई जब चाइना बिना किसी इंफॉर्मेशन के इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी में घुसपैठ करने लगा। चाइना के इंट्रूजन की खबर मिलते ही PM जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी को अप्रूव्ड किया। इस पॉलिसी के तहत इंडियन आर्मी ने लद्दाख में बहुत सी पोस्ट एस्टेब्लिश की टू काउंटर द चाइनीज। श्रीजैप भी एक ऐसी ही पोस्ट थी। यह पोस्ट नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक पर 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल्स द्वारा एस्टेब्लिश्ड की गई थी। दोस्तों, यह पोस्ट स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट थी फॉर द डिफेंस ऑफ चुशुल एयरफील्ड। 1st बटालियन की D कंपनी को मेजर धन सिंह थापा के नेतृत्व में इस पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। 48 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में बहुत सी और पोस्ट भी स्टैब्लिश की गई और श्रीजप 1 की सुरक्षा के लिए D कंपनी के केवल 28 सैनिक मौजूद थे। इसी बीच चाइना ने इस पोस्ट के आसपास अपनी 3 और पोस्ट स्टैब्लिश कर ली।
19 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने हैवी इन्फेंट्री ट्रूप्स के साथ श्रीजेप-1 की तरफ कूच किया। चीनी सेना के अराइवल से मेजर धनसिंह थापा ने यह अनुमान लगा लिया था कि चाइनीज आर्मी अटैक करने के लिए पूरी तरह रेडी है। एज एक्सपेक्टेड 20 अक्टूबर 1962 को सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने अपना पहला हमला किया विथ आर्टिलरी एंड मोर्टार फायर। यह अटैक लगभग 2.5 घंटे तक चला। इसी बीच चाइनीज इन्फेंट्री के गुड कवर की वजह से चीनी सेना श्रीजेप-1 पोस्ट के थोड़ा और करीब आ गए। चाइनीज सेना को आता देख गोरखास ने लाइट मशीन गन्स एंड राइफल से उन पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और बहुत से चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय सेना में भी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई और डी कंपनी का संपर्क रेस्ट ऑफ द बटालियन से टूट गया। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी मेजर थापा एंड सेकंड इन कमांड सूबेदार मीन बहादुर गुरंग अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए डिफेंसेस को एडजस्ट कर रहे थे एज पर रिक्वायरमेंट। मीनवाइल चाइना ने पोस्ट पर दूसरा हमला इंसेंडियरी बॉम्ब से किया। जवाबी कार्रवाई में गोरखास ने हैंड ग्रेनेड्स एंड स्मॉल आर्म्स फायर का इस्तेमाल किया। इसी बीच सूबेदार गुरंग बुरी तरह जख्मी हो गए जब एक बंकर उन पर कोलैप्स हो गया। घायल होने के बावजूद यह बहादुर गोरखा अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन सेना को भारी कैजुअलिटीज देकर वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरे हमले के बाद इंडियन आर्मी के सिर्फ 7 जवान बचे थे विथ मेजर थापा स्टिल होल्डिंग द कमांड। चीनी सेना ने थर्ड अटैक में हैवी मशीन गन्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया। साथ ही इस बार दुश्मन सेना ने लेक साइड से एम्फीबियस क्राफ्ट के थ्रू अटैक किया। इसी बीच बटालियन हेडक्वार्टर ने 2 स्ट्रॉम बोट भेजी टू फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ श्रीजेप-1 पोस्ट, बट दोनों बोट्स पर चाइनीज आर्मी ने हमला किया। एक बोट तो डूब गई और दूसरी बुरी तरह डैमेज हो गई। पहली नाव के सारे ऑक्यूपेंट्स मारे गए, बट सेकंड बोट पे सवार नायक रबीलाल थापा किसी तरह वहां से बच के निकल गए। पोस्ट पर टैंक्स द्वारा किए गए तीसरे हमले के बाद इंडियन आर्मी के केवल 3 जवान युद्ध के मैदान में टिके हुए थे। तभी एक बॉम्ब मेजर थापा के बंकर पर गिरता है। मेजर थापा मैनेज टू एस्केप द फायर एंड केम आउट। इंडियन आर्मी के सारे एमुनिशन खत्म होने के बावजूद मेजर थापा ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत से चीनी सैनिकों को मार गिराया। चीनी सेना के पास सुपीरियर वेपन्स एंड न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी होने के कारण वह पोस्ट को जीतने में कामयाब रहे, बट इंडियन आर्मी ने भी कम वेपन्स एंड सोल्जर्स होने के बावजूद चीनी सेना के सामने एंड तक डटे रहे। मेजर थापा एंड रिमेनिंग सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया एंड टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर बनाने के बाद चीनी सेना ने मेजर थापा को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। उन्हें बहुत से पनिशमेंट दिए गए अगेंस्ट मिलिट्री कन्वेंशन। उन्हें सीरीज ऑफ पनिशमेंट्स देने का पहला रीज़न फॉर किलिंग चाइनीज ट्रूप्स और दूसरा मेजर थापा को इंडियन आर्मी के अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स किया गया, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेजर थापा ने सच्चे हिंदुस्तानी होने का हर कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाया। उन्होंने चीनी सेना का हर जुल्म सहा पर देश के मान पर आंच नहीं आने दी। उनकी इसी वीरता और अदम्य साहस के लिए उन्हें देश के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नवंबर 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर समाप्त हुई तब उन्हें रिलीज़ किया गया। 1962 वॉर में जब वह प्रिजनर ऑफ वॉर बने तो देश इन्हें शहीद मान चुका था, बट भारत माँ का यह शेर दुश्मन के घर से जिंदा वापस वतन लौटा। 21 फरवरी 1964 में धनसिंह थापा वॉज प्रमोटेड टू द सब्सटेंटिव रैंक ऑफ मेजर। वहीं 28 फरवरी 1970 को वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट हुए। 30 अप्रैल 1980 को वह आर्मी से रिटायर हुए।
आर्मी में अपनी सेवाएं देने के बाद वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेटल्ड हुए। साथ ही कुछ समय के लिए उन्होंने सहारा एयरलाइंस के डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दी। 6 सितंबर 2005 को नेचुरल कॉजेस की वजह से 77 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के अदर ऑनर्स की तो 1984 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें ऑनर दिया बाय नेमिंग वन ऑफ देयर शिप्स एज मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र। आपको बता दें कि इस शिप ने 25 इयर्स तक देश को सर्व किया। इसके अलावा दिल्ली की ऑथर रचना बिष्ट रावत की बुक द ब्रेव में लेफ्टिनेंट कर्नल थापा को फीचर किया गया है। तो दोस्तों, ये थी बहादुर गोरखा लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा की बायोग्राफी। धन सिंह थापा ने अपनी जान की परवाह किए बिना इंडियन आर्मी के ट्रेडिशन को निभाया। उन्होंने जंग के मैदान में करेज, फाइटिंग क्वालिटीज एंड लीडरशिप दिखाई तथा दुश्मन के सामने अपनी आखिरी सांस तक डटे रहे। देश ऐसे शूरवीरों को दिल से सलाम करता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तथा लेफ्टिनेंट कर्नल थापा की बहादुरी से आप सब काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक देशवासी इस वीर योद्धा के बारे में जान सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।